हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं सार्थक अंक। हिंदी में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए, सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? किसी राशि के माप में यथार्थ पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यानी यथार्थ पूर्वक ज्ञात अंक को तथा पहले जो लास्ट का डिजिट होता है हमेशा डाउटफुल होता है। लास्ट का जो डिजिट डिजिट होता है हमेशा डाउटफुल होता है। और हर हर मापक यंत्र की एक न्यूनतम माप होती है, उससे ज्यादा माप नहीं, उससे न्यूनतम नहीं माप सकता है, जिसको बोला जाता है अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। उसी कारण हर मेजरमेंट की अपनी एक सीमा होती है। जैसे हम 2.52 सेंटीमीटर आपको दे दे मेजर करने के लिए, किससे? मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल से हम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm तक की मिनिमम डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, उससे कम तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम मीटर स्केल से अगर मेजर करेंगे तो 2.5 ही मेजर कर पाएंगे। जो लास्ट का हमारा 2 डिजिट है तो वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह देंगे कि हाँ, इतना ही होगा। समझ रहे हैं? तो ये जो लास्ट का डिजिट है वो हमारा डाउटफुल है, और 2.5 है वो क्या है हमारे? वो हमारे है यथार्थपूर्वक, एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट प्लस डाउटफुल डिजिट यानी संदिग्ध डिजिट मिलकर क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। वो पहले ही मैंने बता दिया कि सार्थक अंकों की संख्या जो होती है मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर दशमलव बिंदु जैसे 0.252 कर दें या 25.2 कर दें तो दशमलव बिंदु का कोई भी अल्पतमांक पर चेंजिंग नहीं आता। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होता है, एक्यूरेट होता है। यानी सार्थक अंक ज्यादा, वह माप ज्यादा एक्यूरेट हुआ। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रतिशत त्रुटि उतनी कम होगी। त्रुटि अगला टॉपिक होगा हमारा, तो त्रुटि में हम लेकर आएंगे। त्रुटि आप देखिएगा। तो यहाँ पे पहले जो देखिए कि सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होगा। अब आते हैं हम लोग सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या क्या नियम है हमारे। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सबके सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे 334, तो इसमें 3 अशून्य अंक है तो सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 हुआ। 7.34, तो इसमें कितने हैं? 3 हो जाएगा। 8345, तो सिग्निफिकेंट 4 डिजिट है, 4 हो जाएगा। और अशून्य अंकों के बीच का जो शून्य होता है वो भी सार्थक अंक होता है। जो नॉन जीरो है उनके बीच में शून्य आ गया तो वो क्या होगा? सार्थक होगा। जैसे 2023, सिग्निफिकेंट फिगर 4। 20203, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच का जीरो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आते हैं हम लोग लीडिंग जीरो। सार्थक अंक नहीं होता लीडिंग। जैसे 01 लिखते हैं, 02 लिखते हैं, 03 लिखते हैं, तो जो जीरो है वो लीडिंग है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जैसे 0.53, तो हमने 0.53 लिख दिया तो लीडिंग जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट। तो 2 नॉन जीरो है तो 2 सिग्निफिकेंट। 0.0023 सिग्निफिकेंट फिगर 2। 0.36 सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक कितने हुए? 2। दशमलव के बाद, जो दशमलव के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। यानी पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो वो सार्थक होगा। यानी 53.0 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3, क्योंकि दशमलव के बाद का जीरो जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। 53.00 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 4। अब दशमलव के साथ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? अनुगामी शून्य, ट्रेलिंग जीरो सार्थक होता है। जैसे 530 पॉइंट, तो पॉइंट से पहले जो ट्रेलिंग जीरो है, एंडिंग जीरो है, वो हमारा क्या हो जाएगा?
अनुगामी जीरो जो है वो सार्थक होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 530 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। बिना किसी दशमलव वाली पूर्ण संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होता है, यानी एंडिंग जीरो जो होता है बिना दशमलव वाली संख्या में एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। 530 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। 5300 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। ये हमारे हुए। अब आते हैं शुद्ध संख्या में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। तो जो शुद्ध संख्या होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने लिया 1 मीटर, तो 1 मीटर तो एग्जैक्ट है, तो उसको हम 1.00 लिखते हैं। 1.0000 कितना हम कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर तो हमारा इन अनलिमिटेड होगा, इंफिनिटी होगा। तो शुद्ध संख्या में प्योर नंबर में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। तो ये अब 10 के घात सार्थक अंक नहीं होते हैं। फिजिक्स में लिखने का वैज्ञानिक मेथड क्या है? n गुणे 10⁻x। एक्स क्या होता है? इंटीजर होता है, प्लस माइनस हो सकता है आपका। तो इसमें जो 10 का पावर होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे 5.05 इंटू 10⁻10, तो 5.0 इंटू 10⁻10, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट केवल हम 5.05 लेंगे, 10 पर पावर है उसको नहीं लेंगे। तो 5.05 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 5.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर। शुद्ध संख्या या नियतांकों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। जैसे आयगात्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इसमें शुद्ध संख्या है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? अनंत होगा। सिग्निफिकेंट फिगर, अब जैसे प्रकाश की चाल है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे? इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होंगे। पाई है, पाई जो कांस्टेंट होता है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? अनंत होगा। जैसे हम मापन में निरर्थक अंकों का पूर्णांक, जैसे हमारे जो राउंडिंग ऑफ होता है, कि मतलब हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? फिजिक्स में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को छोड़ना पड़ता है। तो अब यदि छोड़ी गई संख्या 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। यानी छोड़ी गई संख्या 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती अंक क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। यदि छोड़ी गई संख्या 5 से अधिक हो तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। ये दो रूल है, बहुत ही कोई खास नहीं है। 5 से कम है तो हम नहीं छोड़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 5 से अधिक छोड़ रहे हैं तो 1 बढ़ा देंगे उससे पहले वाली संख्या में। जैसे 2.43 राउंड अप करना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर था, तो हमारा 3 है, 5 से छोटा है, इसलिए 2.4 हमारा होगा रिजल्ट। 2.26, तो 6 5 से बड़ा है तो हम उससे पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि कर देंगे। 5 का पूर्णांकन करना हो तब क्या करेंगे? तो 5 के पूर्णांकन करने के लिए दो रूल है। अगर 5 के बाद अगर कोई संख्या दिख रही है तो हम सीधे सीधे उससे पहले वाली संख्या में 1 वृद्धि कर देंगे। 5 के बाद अगर कोई संख्या नहीं है या 0 है, उस कंडीशन में देखा जाता है कि हमको क्या करना है। तो पहले हम 5 के बाद कोई संख्या है उसको देखते हैं। तो 5 के बाद 2.351, यानी 5 के बाद 1 है, 5 को हमको राउंड अप करना है तो कोई बात नहीं, उससे पहले हम 3 में 1 बढ़ाकर रख देंगे 2.4, 2.354, यानी 5 के बाद हमको हमारे पास संख्या है तो हम उससे पहले 3 में 1 बढ़ा देंगे। 2.655, 5 के बाद नंबर है तो उससे पहले हम 1 बढ़ा देंगे 2.358, तो 358 है तो आप देखें 5 के बाद संख्या है इसलिए उससे पहले वाली संख्या में हम 1 वृद्धि कर देंगे, 3 की जगह पर 4 रखेंगे। अब अगर 5 को ही पूर्णांकन करना हो और उस कंडीशन में उसके बाद कोई संख्या ना हो या 0 हो, तो उस कंडीशन में दो रूल होते हैं। अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक सम है तो इसे अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है, विषम होने पर 1 बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक सम, अगर 5 हम छोड़ रहे हैं उसके बाद कोई अंक नहीं है तो उससे पहले वाले अंक को देखेंगे कि सम है कि विषम है। सम है तो कोई चेंजिंग नहीं, विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। बस यही दो रूल है। यहाँ पे दो चीज 5.45
3.250 यानी 5 के बाद जीरो भी है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 5 से पहले जो है उसमें हम चेक करेंगे कि सम है कि विषम, यानी 4 और 2 सम है, मतलब ऐसे रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एज इट इज हम रख लेंगे। तो यहाँ पे इवन है एज इट इज। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे 5 के बाद 5 हम छोड़ रहे हैं, तो 5 से पहले विषम संख्या है, तो विषम है, तो फिर हमारा क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 पॉइंट कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। अब यहाँ पे सार्थक अंकों को योग सम में और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कैसे चलते हैं करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो जोड़ तथा घटाना, जोड़ और घटाना में एक ही रूल चलता है, दशमलव के बाद जितने न्यूनतम, दशमलव के बाद जितना न्यूनतम अंक तक दशमलव है, उतना ही अंतिम रिजल्ट में हमको रखना होता है। जैसे 3.42 हमने लिया, 1.32 लिया और 0.2, यानी इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो हमारा 0.2 है, यानी पॉइंट के बाद सबसे कम तो वो है। तो हम जो अंतिम हमारा परिणाम मिलेगा उसमें भी हम पॉइंट के बाद एक ही अंक रखेंगे, और वो हो जाएगा हमारा 3.94। तो अब 4 को हम छोड़ रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं, तो 4 तो 5 से कम है, कोई चेंजिंग नहीं, तो 3.9 हम ले लेंगे। दूसरा एग्जांपल है 27, 1.324, 0.66। अभी इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो आप देखिए खुद ऐड कर दिए, तो हमको मिला 29.784। लेकिन हमको 27 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद एक अंक किसमें दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है, 27 पॉइंट, तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो हमको मिल गया 29.784। अब 4 को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो 5 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, 8 को छोड़ रहे हैं, 5 से अधिक है, तो उससे पहले एक बढ़ा देंगे, तो 7 की जगह पर हम 8 लिख देंगे। अगर 10 का पावर जोड़ना है हमको, तो 10 का पावर और दूसरी डिजिट जो है 10 के पावर के रूप में नहीं है, तो हम 10 के पावर के रूप में उसको बना लेंगे। जैसे 5.27 इंटू 10 to the 4 प्लस 81461। अभी इसको हमको ऐड करना है, तो हम इसको सेकंड वाली जो डिजिट है उसको भी 10 के पावर में चेंज कर लेंगे, तो ये चेंज किए, ऐड कर देंगे। फिर इसको हमको राउंड अप कर देना है, इसको हमको क्या करना है, राउंड अप कर देना है, तो राउंड अप कर लेंगे कहाँ तक, पॉइंट, दशमलव के बाद हमारे कितने हैं, दो डिजिट सबसे कम है, उतना ही रखना है, तो 12.42 हमारा रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा। अब गुणा और भाग में हमको देखना है, हमारे पास एक राड है और उसकी लेंथ जो है 4.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3.12 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में हम देखते हैं सार्थक, यानी सबसे छोटा सार्थक अंक किसमें है, लंबाई में सबसे छोटा 2 सार्थक अंक है, चौड़ाई में 3, तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें हम 2 ही सार्थक अंक रखेंगे, तो ये बराबर यल गुणे भी, तो ये बराबर 4.3 सेंटीमीटर इंटू 3.12। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिला 13.416, लेकिन हमको 2 ही सार्थक अंक तक चाहिए, तो हम बाकी अंकों को क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे, तो हमको मिलेगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक डिस्टेंस है 13.3 और टी इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कोई कार है हमारे पास, और वो कार जो होता है 10.3 सेंटीमीटर की दूरी 3.0 सेकेंड में ट्रेवल करती चल रही, तो वेलोसिटी हमको बताना है, उसकी चाल या वेग क्या होगा, तो 13 पॉइंट डिवाइड कर लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें हम डिवीजन में भी मिनिमम, न्यूनतम सार्थक अंक देखेंगे, तो न्यूनतम सार्थक अंक किसमें है, 10.2, 10.3 में 3 सार्थक अंक और 3.0 में 2, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम 2 ही सार्थक अंक रखेंगे, तो ये हमको 3.4 ये रिजल्ट मिला। अब एक चीज और ले लेते हैं कि यहाँ पे वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास कितना है 3.76, तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना, तो d/2 3.76 अपॉन 2 सेंटीमीटर और रिजल्ट मिला 1.88। तो आप ये सोच रहे हैं कि 2 में तो एक ही
एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे हम एक लें। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि टू क्या है, प्योर नंबर है, और प्योर नंबर कितना एक्यूरेसी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इस कंडीशन में हमको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 1.88 ही हमारा रिजल्ट होगा। एक दिन में हमको मिनटों की संख्या, तो 24 × 60 लिखा, 24 × 60 1440। अब ये सोचे कि 24 में दो सिग्निफिकेंट फिगर, 60 में भी दो, तो जो रिजल्ट आए उसमें दो होना चाहिए। नहीं, ये किसी काउंटिंग गणना से नहीं, ये एक फैक्ट है, एग्जैक्ट है कि हाँ इतना होता है, इसलिए हम 1440 ही लेंगे। इसी पर एक जेई का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, छोटा सा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे 7 वर्गों का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे हो रहे हैं, और ये जेई 2019 का सवाल है। हम क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल में 7 का गुणा कर देंगे। तो अब 7 क्या है, प्योर नंबर है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या, अनलिमिटेड है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अनंत है। तो हम रिजल्ट में क्या लेंगे, रिजल्ट में जितना आएगा वही लेंगे, नो चेंज। थैंक यू स्टूडेंट।